मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना ड्रीम आपके आंखों में है, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी। लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करे, पाए में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पाए थोड़े ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त, किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश हैप्पी होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप यह क्यों नहीं कर सकते? ओह, यह जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पाए में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद, टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पाए के लिए और मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन फॉर स्टडी। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती हैं तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है, वह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कमाए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वह आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पाए में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पाए शुरू करो। ओह, यह क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले दिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पाए शुरू करूंगा या 1 तारीख से पाए करूंगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर यह सोच रखा है न कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने बाप के पैसे बनीक से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काबिली अपनी जिंदगी बाप के पैसों से खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ और निर्णायक डिसीजन भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पाए को टालना छोड़ दो और छोड़ दो यह कहना कि पाए में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पाए करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक आपको पहुंचने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई न कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहती हो, जिससे तुम प्यार लव करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं दोगे तो उसको खुशियां कैसे दोगे? वो लड़की लड़का जो तुमसे कह गई था कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ न हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ जो आपको जीवन में नीचा देखना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पाए के लिए मोटिवेशन फॉर स्टडी बहुत जरूरी होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिक मोटिवेशन।